आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल विश्व के दो शक्तिशाली देशों भारत और चीन के मध्य स्थित एक छोटा सा देश है। नेपाल को विश्व की छत भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट स्थित है। यही नहीं, इसके अलावा विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 तो केवल नेपाल में ही हैं। अपनी प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता के साथ लेकर चलते हुए नेपाल विकास के गति पर अग्रसर है। आइए आपको नेपाल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। नेपाल शब्द हिंदू संत नेम के नाम पर प्रागैतिहासिक काल में रखा गया था, जिन्होंने न केवल काठमांडू घाटी को बसाया था बल्कि इसका संरक्षण भी लिया था। इसलिए इस देश का नाम नेपाल पड़ा, क्योंकि ने नामक ऋषि ने इसका पालन पोषण किया। स्कंद पुराण के अनुसार ऋषि नेमि हिमालय में निवास करते थे। नेपाल का प्राचीन इतिहास काठमांडू घाटी से शुरू होता है। काठमांडू घाटी में मिले नवपाषाण काल के औजारों से यह आधार पर यह नतीजा निकाला जाता है कि हिमालय घाटी में इंसान का अस्तित्व 11,000 वर्ष पुराना है। 500 ईसा पूर्व अनेकों गणराज्य अस्तित्व में आए थे और 250 ईस्वी पूर्व नेपाल के दक्षिण इलाके में मौर्य साम्राज्य के अधीन आए। इसके बाद गुप्त साम्राज्य ने भी कुछ समय नेपाल पर शासन किया। उसके बाद 12वीं सदी में मल्ला राजा शक्ति में आए और उन्होंने 200 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया। और फिर 18वीं सदी के मध्य में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने वर्तमान नेपाल का निर्माण किया। नेपाल की भौगोलिक स्थिति। नेपाल एशिया के लगभग 7 करोड़ वर्ष पुराने हिमालय पर्वत देश पर स्थित है। को हिंदू मान्यता के अनुसार शिव जी का घर भी माना जाता है। एशिया महाद्वीप के 5 प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगसी, सिंधु सभी का उद्गम स्थल हिमालय है। इसलिए हिमालय बर्फ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है। इसलिए इसको थर्ड पोल भी कहते हैं, यानी तीसरा ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और हिमालय को तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, जहाँ लगभग 15,000 ग्लेशियर हैं जो अपने आप में 3,000 क्यूबिक मील पानी को समाये हुए हैं। नेपाल के उत्तर में स्थित सबसे अधिक पर्वतों वाले इलाके में विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 स्थित हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसे शेर्पा लोग सागरमाथा भी कहकर पुकारते हैं, यानी नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं। कई अन्वेषक और पर्वतारोही विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के दौरान मारे गए थे, लेकिन 29 मई 1953 को ब्रिटिश पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी और उनका शेर्पा गाइड तेनजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया। हिमालय पृथ्वी की सबसे ऊंची झील 4800 मीटर ऊंचाई पर तिलचो झील और सबसे गहरी झील से पोखेंडो का घर है। सागरमाथा नेशनल पार्क के आसपास का इलाका इसी कारण 1976 से संरक्षित इलाके में आने लगा है। दोस्तों, नेपाल ध्वज एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय ध्वज है जो चौकोर नहीं है। यह 2 त्रिभुजों से मिलकर बना है, जिसमें से एक त्रिभुज हिंदू धर्म और एक त्रिभुज बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करता है। ध्वज की वर्तमान डिज़ाइन का निर्माण 1962 में हुआ था, लेकिन मूल डिज़ाइन का प्रयोग इस देश के 2000 वर्षों से चल रहा है। नेपाल का मुख्य भोजन मोमो है, जिसे आटे और पानी के साथ एक दूसरी चीज़ें जैसे मीट, चिकन और सब्जियां शामिल करके सॉस के साथ खाया जाता है। जबकि नेपाल का राष्ट्रीय भोजन दाल, चावल, तरकारी है, जिसे अधिकतर नेपाली प्रतिदिन अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एलिफेंट पोलो गेम का उद्गम नेपाल के मेघौली से हुआ है। नेपाल का टाइगर टॉप एलिफेंट पोलो गेम का मुख्यालय है और वर्ल्ड एलिफेंट पोलो चैंपियनशिप का स्थान है।
नेपाल के पूर्वी भाग में अधिकतर प्राचीन समूह शेरपा लोग रहते हैं, जो अक्सर पर्वतारोहियों के लिए माल ढोने का कार्य वर्षों से कर रहे हैं। उनको ऊंचाई से होने वाली बीमारियां नहीं होती हैं और वर्तमान में इन पोर्टर को शेरपा कहकर पुकारा जाता है। के लिए माउंट एवरेस्ट विदेशी स्रोत से धन का मुख्य स्रोत बन गया है, क्योंकि पर्वतारोहियों को बेस कैंप तक पहुंचाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, जिसका सहारा पैसा नेपाली सरकार को मिलता है। नेपाल की आधी से ज़्यादा आबादी लगभग प्रतिदिन $1 प्रतिदिन से कम कमाती है। लुम्बिनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण बुद्ध के जन्म स्थान पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ताकि अनेकों बुद्ध मॉन्क चीन, तिब्बत और जापान से यहां भ्रमण कर सकें। इसी तरह पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भारत से अनेकों श्रद्धालु प्रतिवर्ष नेपाल जाते हैं। नेपाल से एशिया के बाहर बहुत कम विमान जाते हैं, क्योंकि नेपाल से विमान के द्वारा जाना काफ़ी महंगा पड़ता है। नेपाल में एडवेंचर और एक्सट्रीम स्पोर्ट टूरिज़्म में अपने आप को काफ़ी उन्नत किया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, हाई एल्टीट्यूड मैराथन्स, माउंटेन बाइकिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग एंड कायाकिंग और पर्वतारोहण शामिल है। हालांकि नेपाल में शुद्ध पानी की नदियां 6000 से अधिक झीलें हैं, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए इन झीलों का प्रयोग किया जाता है और लोड शेडिंग की वजह से नेपाल में औसतन 8 से 8.5 घंटे तक बिजली काटी जाती है, जबकि सर्दियों में यह और बढ़ जाती है। नेपाल में रेल मार्ग की कुल लंबाई केवल 59 किलोमीटर ही है, क्योंकि नेपाल का अधिकतर भाग पहाड़ी है। नेपाल में लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है और 7,000 किलोमीटर कच्ची सड़क है। यहाँ की 1/3 आबादी को नज़दीकी रोड तक पहुँचने के लिए औसतन 2 घंटे चलना पड़ता है। सड़क मार्ग और रेल मार्ग की खस्ता हालत के बावजूद यहाँ की हवाई मार्ग सुविधा ज़्यादा बेहतर है। यहाँ 47 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 11 पर पक्की सड़क का रनवे है। पर्वतारोहियों के लिए आवागमन के कारण छोटे छोटे हवाई अड्डे अधिक हैं। हिम मानव के देखे जाने के अधिकतर किस्से भी नेपाल की घाटी में सुनने को मिलते हैं, जिसे येती भी कहा जाता है। नेपाल का टाइम विश्व मानक समय से 45 मिनट पीछे है, क्योंकि नेपाल का टाइम जोन माउंट एवरेस्ट के आधार पर होता है, ना कि विश्व टाइम जोन के हिसाब से। हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों मुख्य माने जाते हैं यहाँ पे। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली तो है, लेकिन जनजातीय दलों में हजारों अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। नेपाली कैलेंडर के अनुसार यहाँ वर्ष 2072 चल रहा है, जिसको शक संवत से भी यहाँ 2072 चल रहा है। नेपाल में हर साल 13 अप्रैल को नववर्ष मनाया जाता है, यानी होली के बाद। विश्व में नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां आप जीती जागती देवी के दर्शन कर सकते हैं, जिसे कुमारी कहते हैं। नेपाल में 90% शादियां अरेंज्ड होती हैं और शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से ना मिल सके और ना देख सकते हैं। हालांकि आजकल लव मैरिज का प्रचलन शुरू हो चुका है। तो गाइज, ये थी कुछ खास फैक्ट्स नेपाल के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू लेटर और थैंक यू।